राजस्थान में चित्रकला का विकास। बोले, लिखिए सबसे पहले उत्पत्ति। 12वीं सदी। उत्पत्ति 12वीं सदी। फिर लिखिए स्वतंत्र विकास। 15वीं सदी। स्वर्ण काल। 17वीं से 18वीं सदी। लिख लिया? ये सारे पूछे हुए प्रश्न है। विकास उत्पत्ति कब हुई? 12वीं सदी में। स्वतंत्र विकास कब हुआ? 15वीं सदी में। और स्वर्ण काल है 17वीं से 18वीं सदी। नेक्स्ट लिखिए राजस्थानी चित्रकला के नाम। राजस्थानी चित्रकला के नाम। किस इतिहासकार ने कौन सा नाम दिया राजस्थान की चित्रकला को? पहला लिखिए राजपूत चित्रकला। ये कहा था डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। राजपूत कला। ये कहा था W.H. ब्राउन ने। हिंदू चित्रकला। H.C. मेहता ने कहा। प्रांतीय मुगल कला। जदुनाथ सरकार। राजस्थानी चित्रकला। ये कहा था रामकृष्ण दास जी। ये बहुत बार आए हुए प्रश्न है। राजस्थानी चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला किसने कहा? रामकृष्ण दास जी ने कहा। यह प्रश्न आया हुआ है अभी, जब भी मैंने अलग कलर से लिखा। राजपूत चित्रकला का डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने। राजपूत कला का W.H. ब्राउन ने। हिंदू चित्रकला का H.C. मेहता ने। प्रांतीय मुगल कला किसे ने कहा? जदुनाथ सरकार ने। और राजस्थानी चित्रकला का राय कृष्णदास ने। अगला लिखिए। नोट कर लिया? आगे चला दूं चाहे इसको? राजस्थान में चित्रकला के प्राचीनतम अवशेष। राजस्थान में चित्रकला के प्राचीनतम अवशेष, जैसे मैंने बताया ना गुफा में चित्र बनाते थे। गुफाएं कहां कहां मिली? सबसे पहले लिखिए आलनिया। चंबल नदी किनारे। कोटा के अंदर है। दूसरा लिखिए दर। यह है भरतपुर में।
यहां भी सेल चित्र मिले। फिर तीसरा लिखिए दर्रा व मुकुंदरा हिल्स। यह है कोटा में। अमरेश्वर व भोलेश्वर। यह है सवाई माधोपुर में। अगस्त्य ऋषि का आश्रम। पुष्कर में। और विराट नगर की पहाड़ियां। यह है बेराट जयपुर में। कितनी गुफाएं मिली थी? लिख लिया? मैंने आपको बताया जैसे कि ये जो चित्र मिले ना, यहाँ चित्र का उल्लेख नहीं है कि कौन सा चित्र मिला, बस इतना है कि गुफा मिली और उसके अंदर पत्थर की नोक से चित्र बनाए हुए थे। और कौन कौन से स्थान है ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ये और एक ये। दर है वो है भरतपुर में, और दर्रा है वो किस में है? कोटा में। ये दो ज्यादा बार बार पूछे गए हैं। अब आप नीचे नोट डाल के 7 नंबर लिखो। इसको चला दूं क्या आगे? नोट कर लिया? 7 नंबर डाल के नोट डालोगे, इसमें इंपॉर्टेंट लगाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। बूंदी में गर्दड़ा नामक स्थान पर बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग्स। पक्षी पर सवार मानव का सेल चित्र। ये मिला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक पक्षी और उसके ऊपर इमेजिन करके चित्र बनाया हुआ है, इसलिए एक्सेप्शनल है ये याद रखना। बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग कहाँ मिली? गर्दड़ा के अंदर, और गर्दड़ा कहाँ है? बूंदी के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए राजस्थान की चित्रकला की विशेषता। राजस्थान की चित्रकला की विशेषता बोल दूं, सीधा लिख लोगे आप? विविध विषय वस्तु। हमने 10 विशेषता पढ़ी थी, वही है विविध विषय वस्तु। विविध विषय वस्तु यानी हर एक सब्जेक्ट के ऊपर चित्र बने। जैसे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसको, धार्मिक ग्रंथ, प्रेम ग्रंथ, संगीत ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, प्रेम ग्रंथ, संगीत ग्रंथ, प्राकृतिक चित्रण आदि। यानी हर सब्जेक्ट के ऊपर चित्र बने। तो पहली विशेषता हो गई विविध विषय वस्तु। नोट कर लिया सबने? सेकंड लिखिए गहरे व चटकीले रंगों का प्रयोग। गहरे व चटकीले रंगों का प्रयोग। अपवाद आपको याद है? लिखोगे फीके, अपवाद लिख के फिर लिखना है ये। अपवाद लिखो अंदर और उसमें आप लिखिए
फीके व बुझे रंगों का प्रयोग। फीके व बुझे रंगों का प्रयोग कौन सी शैली में मिलता है? बताओ बोल के। नागौर। ठीक है ना। आप दोबारा मैं बोल रहा हूं, ध्यान देना, ये राजस्थान की चित्रकला की विशेषता नहीं है, ये नागौर की विशेषता है। पूरी बाकी चित्रकला में तो देखने को मिलता है गहरे और चटकीले रंग, और यहां क्या मिलता है? फीके और बुझे रंगों का प्रयोग मिलता है। समझ गए? ये नागौर की प्रमुख विशेषता है। सेकंड, अगला लिखिए आप, जो भी 3 नंबर हो गया, 2 हो गए, तीसरा है, लिखिए दरबारी व सामंती कला का प्रदर्शन। दरबारी व सामंती कला का प्रदर्शन, जानते हो ना इसको? जो चीज आप लाइन लिखो, जो समझ में नहीं आए पूछ लेना मेरे से। दरबारी सामंती कला समझते हो? राजा बैठा है, कुर्सियां लगी हुई है, दरबार सजा हुआ है, ऐसे चित्र ज्यादा मैंने। तो दरबारी व सामंती कला का प्रदर्शन। नेक्स्ट लिखिए मुगल शैली से सर्वाधिक प्रभावित। चौथी विशेषता, मुगल शैली से सर्वाधिक प्रभावित। मुगल शैली से सर्वाधिक प्रभावित, सर्वाधिक प्रभावित कौन सी है? जयपुर या आमेर या ढूंढाड़, कुछ भी बोलो चाहिए इसको। अपवाद क्या होगा इसका? जैसलमेर। लिख दो अपवाद, जैसलमेर शैली। लिख दिया? फिर लिखिए चित्रकार द्वारा अपने नाम व दिनांक का उल्लेख नहीं, यह विशेषता है। चित्रकार द्वारा अपने नाम व दिनांक का उल्लेख नहीं। इसका भी अपवाद बताया था आपको, बीकानेर। लिखिए अपवाद बीकानेर, और एक और है शेखावाटी, दोनों के, बीकानेर व शेखावाटी। लिख लिया बीकानेर और शेखावाटी? समझ में आ रहा है? लिख के आ रहे हो? चलो अगला लिखिए रेखाओं का प्रयोग कम। अगली विशेषता है रेखाओं का प्रयोग कम। अपवाद इसका बूंदी। लिखिए अपवाद बूंदी, रेखाओं के प्रयोग से सुंदर चित्र बने। अपवाद लिख के लिखना है बूंदी, और इसमें आप लिखोगे रेखाओं के प्रयोग से सुंदर चित्र बने। चारों अपवाद आगे क्या देखना? 4 आगे। चलो अगला एक और लिखिए एक चश्मा चेहरे। हाँ विशेषता लिखनी है, एक चश्मा चेहरे। बता देता हूं क्या है ये, जानते हो क्या कोई? ये साइड पोज, यानी कान नहीं दिखता है, इस तरह के चित्र ज्यादा देखने को मिलते हैं। समझ गए? एक साइड के। तो ये विशेषता है राजस्थान की चित्रकला की। फिर एक और जो हमने पढ़ी थी, कौन सी विशेषता जो नहीं लिखी? ड्रेस कैसी है? कौन सा? नहीं नहीं औरंगजेब नहीं, कोई बताओ नाम। लिखिए फरकुर सियर कालीन पोशाक। फरकुर सियर कालीन पोशाक। फरकुर सियर कालीन पोशाक। कितनी हो गई? 8। हाँ एक और लिखिए प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण। लिख दिया? और मोर का सर्वाधिक चित्रण। मोर का सर्वाधिक चित्रण।
वो अलग उसमें चित्रकला में लिखेंगे। तो राजस्थान की जो चित्रकला है उसमें सारों ने क्या बनाए, मोर के चित्र जरूर बनाए। ठीक है, फिर अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान की किस शैली के अंदर मोर के चित्र बने सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा किसने, जयपुर ने। और मोर के साथ सांप किसने बनाए, बूंदी के। समझ गए। ये हम वो जो चित्रकला की शैलियां लिखेंगे तब लिखेंगे बात, मुख्य जो विशेषता थी वो ये 10 थी। लिख ली सबने। अब आप एक रीडिंग लगा के देख लो, इसमें कोई ऐसी चीज आपको लगती हो कि ये क्या है, फिर आगे शुरू करो। आपने जो कुछ लिखा बाई चांस कुछ रह गया हो तो बता देना। हैं? वो यही जरिकन सर पूरे तक करें। आपको वैसे फोटो नहीं आनी, आप गूगल पे सर्च मार के देख सकते हो, फरकू शेर की फोटो देख लो। जो शादी में दूल्हा नहीं पहनता के शेरवानी, वो इस तरह के सजे हुए से कपड़े, माला मूला डाली हुई, कमर बंद बांधा हुआ, तलवार ठोसी, इस तरह की ड्रेस। यानी लाइना से चित्र नहीं बनाई, ऐसे बना बना के यूं डिब्बे से, ऐसे चित्रों का प्रयोग चित्रों में ये देखने को नहीं मिलता। ये चित्रों का यूज किसने किया, बूंदी वालों ने किया। चलूंगा आगे। लिखिए राजस्थानी चित्र का वर्गीकरण लिख दो सीधा ही, वर्गीकरण, वर्गीकरण बताया हुआ है आपको। लिखिए 1916 में डॉक्टर किसने, आनंद कुमार स्वामी ने डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने, किताब का नाम क्या है, दी राजपूत पेंटिंग्स, राजपूत पेंटिंग्स में ये किताब का नाम है। किसके आधार पर, भौगोलिक और सांस्कृतिक में, भौगोलिक भौगोलिक व सांस्कृतिक आधार पर 4 स्कूलों में विभक्त किया। स्कूलों का मतलब क्या है, शैली में विभक्त किया। लिख लिया आपने, लिख लिया। कोई राह तो नहीं ऐसा जिसने ये नहीं लिखा। देखिए ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, कब किया, 1900, किसने किया, किस किताब में किया, ठीक है, किस आधार पर किया और कितने भागों में किया, समझ गए। और क्या कहा, स्कूल, जिसका अर्थ क्या है, शैली। अब आप मेरे अकॉर्डिंग लिखोगे, अभी तक तो आपने अपने हिसाब से लिखा। अब आप ये जो 4 स्कूल है ना वो कैसे लिखोगे, आप अपने रजिस्टर के अंदर ऐसे लिखोगे, सबसे पहले ए, फिर बी, फिर सी और फिर डी। सबसे पहले लिखेंगे मेवाड़, फिर लिखेंगे मारवाड़, फिर लिखोगे ढूंढाड़ और लास्ट में लिखोगे हाड़ौती। समझ गए। फिर आप करोगे इस मेवाड़ के अंदर क्या क्या है, ये नंबरिंग डालेंगे, ठीक है ना, ताकि हम जब एक एक को पढ़ें तो आप कंफ्यूज नहीं हो। तो आप ऐसे एक फॉर्मेट सा बना लो, यूं लिखते जाएंगे। ठीक है, तो लिखिए सबसे पहले ये उतार लो, पहले तो फटाफट उतारो। मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती। लिख लिया क्या आपने। देखिए अगर मैं ये कहूं मेवाड़ तो इसका मतलब हेड ऑफिस कौन सा, उदयपुर।
मारवाड़ बोलूं तो जोधपुर, ढूंढाड़ बोलूं तो आमेर या जयपुर, और हाड़ौती बोलूंगा तो बूंदी। ये मुख्य हो जाएगा। तो नंबर 1 पर आप लिखिए मेवाड़ ओब्लिक उदयपुर, मेवाड़ ओब्लिक उदयपुर। लिख लिया। दूसरा लिखे नाथ द्वारा, तीसरा शाहपुरा, फिर चावंड, और 5वां लिख दो देवगढ़। देवगढ़। ये पढ़ लेंगे तो ये साथ में आ जाएगा, फिर उपशैलियां पढ़ते जाएंगे, ऐसे ऐसे इस क्रम में चलेंगे। मारवाड़ का लिखिए मारवाड़ जोधपुर, ये लिखिए बीकानेर, ये लिखिए जैसलमेर, ये लिखिए अजमेर, ये लिखिए किशनगढ़, ये लिखिए नागौर, जोधपुर आ गया। 6 हो गए। इसके बाद में ढूंढाड़ को शुरू करेंगे। आमेर, आपको पता ही है पहले आमेर बसा था और फिर बाद में जयपुर आया था। आमेर, जयपुर, अलवर, शेखावाटी, अलवर, शेखावाटी, और 5वां है उनियारा। इसमें 2 ही लिखेंगे, बूंदी और दूसरी कोटा। समझ में आया कुछ आपके? जो ये क्लासिफिकेशन किया गया है इससे ही प्रश्न आते हैं। आपसे ऐसे भी पूछा गया है कि चावंड शैली, चावंड उपशैली किस स्कूल की उपशैली है? समझ गए? तो किसकी बताओगे? मेवाड़ की। निम्न में से मेवाड़ स्कूल की उपशैली नहीं है। इधर वहां से कोई उठा के देगा आपको। ज्यादातर इसको उठाते हैं, किसको? अजमेर को उठाते हैं। समझ गए? ये ध्यान रखना। बाकी का आपके सामने पड़ा है कौन सा किसके अंतर्गत आता है। समझ गए? हम शुरुआत कहां से करेंगे? मेवाड़ से। तो लिखिए मेवाड़ स्कूल। मेवाड़ स्कूल, बड़ा सा करके ऊपर डिब्बा बना लो। मेवाड़ स्कूल, ए शुरू हुआ है, ये लिख रहे हैं। इसका मतलब हम पहले इसके बारे में बताएंगे। किसके बारे में? मेवाड़ और उदयपुर के बारे में। आपको जैसे मैंने बताया था राजस्थान में चित्रकला शुरू कहां से हुई? मेवाड़ से। तो लिखिए राजस्थान में चित्रकला का उद्गम, राजस्थान में चित्रकला का उद्गम कौन सा? आंसर क्या हो जाएगा? मेवाड़। आगे मेवाड़ नहीं लिखना, ऊपर मेवाड़ लिख रखा है आपने। समझ गए? फिर लिखिए राजस्थान में चित्रकला का प्राचीनतम स्कूल, राजस्थान में चित्रकला का प्राचीनतम स्कूल। ये मुझे ये सेव रख देना। राजस्थान में चित्रकला का प्राचीनतम स्कूल। अब एक चीज देखिए जो कॉमन चलेगी सब में, कि राजस्थान की जो चाहे चित्रकला पढ़ें, चाहे हम भाषा व बोली पढ़ें, चाहे हम राजस्थान की स्थापत्य कला करें पढ़ें, इन सब के अंदर राजस्थान का खुद कुछ नहीं है। खुद का हमने यहाँ बाहर से अडॉप्ट किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ तो हमारे वाला और कुछ उधर से लेके आए, वो ये मिलकर ये चीज बनी जो आज हमारे सामने। इसी तरह से ये चित्रकला है। राजस्थान के अंदर जब चित्रकला शुरू हुई
तो इसको लेके आए थे जैनी और गुजरात से होकर आए थे ये, क्योंकि मेवाड़ के अंदर एंट्री करते हैं तो गुजरात आता है, समझ गए। तो आपसे पूछा जाता है कि मेवाड़ शैली किस किस का मिश्रण है, तो आप बताओगे गुर्जर शैली और जैन शैली का मिश्रण है, समझ गए। किसकी शैली का मिश्रण है, गुर्जर शैली और जैन शैली। लिखिए मिश्रण बराबर गुर्जर शैली प्लस जैन शैली। गुर्जर शैली प्लस जैन शैली। लिख लिया, समझ में आ गई ना क्या लिखा है, कैसे अर्थ बना है इसका। ये कई बार आया हुआ है, ठीक है ना, मिश्रण आएगा सबका। तो सारा शुरुआत यहां से हुई, तो आगे जब हम जाएंगे तो आपको थोड़ी थोड़ी स्टोरी समझ में आएगी कैसे हुआ। लिखिए प्रारंभकर्ता यानी मुगल शैली को शुरू किसने किया राजस्थान के अंदर, राजा का नाम बताना है आपको, कुंभा। अमर सिंह से पहले प्रारंभकर्ता कौन है, कुंभा। तो राजस्थान में चित्रकला का जनक कुंभा, समझ गए। अब आप देखिए महाराणा प्रताप तक तो हम जानते हैं कि महाराणा प्रताप मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करी, उसका जो लड़का आया था क्या नाम था। तो आपसे ऐसे पूछेंगे कि मुगल प्रभाव मेवाड़ शैली पर किसके काल में आया, अमर सिंह फर्स्ट, अमर सिंह। तो दूसरी लाइन में लिखिए मुगल प्रभाव किसके काल में, अमर सिंह फर्स्ट। लिख लिया। फिर लिखिए कंपनी ऑब्लिक करके अंग्रेजी। अब आप एक चीज जानते हो मेरे हिसाब से कि आपने हिस्ट्री कंप्लीट कर ली, जो ये अपने मेवाड़ वाले राजा थे वो अपने नाम के साथ में लगाते थे महाराणा, समझ गए। आपको मैंने ये बताया कि जब राजाओं के नाम पूछेंगे तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि उसके काल में राजा कौन था। तो देखिए इस टाइम में जब अंग्रेज आ गए थे, उस टाइम में जब चित्रकला तो चल ही रही थी, राजा इधर था, तो महाराणा भीम सिंह जो था ना उसके काल के अंदर अंग्रेज आ गए थे। तो वो कंपनी प्रभाव जो अंग्रेजों का जो ड्रेस कोड है ये चित्रों के अंदर जो देखने को मिला वो था महाराणा भीम सिंह। महाराणा कौन, भीम सिंह। तो आपसे पूछेंगे इस मेवाड़ शैली पर कंपनी या अंग्रेजी प्रभाव किसके काल में आया, तो उत्तर क्या होगा, महाराणा भीम सिंह। लिख दो अंग्रेजी या कंपनी प्रभाव महाराणा भीम सिंह। लिख लिया गया आपने, समझ में भी आया क्या चीज लिखी है आपने। अगला लिखिए कृष्ण लीलाओं से संबंधित चित्र। कृष्ण लीलाओं से संबंधित चित्र किसके काल में बनने शुरू हुए बताओ। वेरी गुड, राज सिंह। लिखो राज सिंह। लिख दिया। इसके बाद में लास्ट लिखना है स्वर्ण काल। स्वर्ण काल महाराणा जगत सिंह फर्स्ट। महाराणा जगत सिंह फर्स्ट। लिख लिया आपने। अब आपने जो राजाओं का जिक्र किया है तो वो क्या करेगा, जो पेपर बनाने वाला, पेपर में प्रश्न कैसे आते हैं, इधर लिखेंगे मेवाड़ शैली पर प्रभाव और दूसरी साइड में लिखेगा शासनकाल। सबसे पहले लिखेगा जैसे मान लीजिए प्रारंभ, तो किसके काल में प्रारंभ, कुंभा के। फिर दूसरे में उसने पूछा आपसे अंग्रेजी या कंपनी प्रभाव किसके काल में आया, अमर सिंह फर्स्ट।
फिर कृष्ण लीलाओं से संबंधित चित्र बने किसके काल में? राज सिंह के काल में। फिर आ जाता है कि और कौन सा रह गया? स्वर्ण काल। स्वर्ण काल किसके काल में? जगत सिंह, महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के काल के अंदर आया। ठीक है, अब आप लिखोगे इस मेवाड़ शैली के जो चित्रकार है ना उनके नाम, तो लिखिए चित्रकार। चित्रकार अब एक थोड़ा सा ध्यान देना, जो मैं आपको बता रहा हूं उसको गौर करनी है और याद रखनी है पेपर तक। चित्रकार की बात करें तो बड़ा सारा साम्राज्य, मेवाड़ छोटा नहीं है, और ऐसे नहीं है कि 2-4 आदमी काम करेंगे, खूब सारी जनता थी चित्रकारों के अंदर, खूब लोग थे। आप लोगों को मैं 3 या 4 नाम लिखाऊंगा, जब भी कभी चित्रकारों का जिक्र आता है इन 4 में से एक नाम आएगा, 5 नाम अन्य आएंगे, घबराना नहीं पेपर में, हर बार ऐसा हो रहा है, समझ गए? तो 5 नाम आए ना तो उन 5 नामों में ढूंढना है आपको नाम, जो मैंने ये 4 नाम आपको लिखाएंगे, अभी लिखेंगे, तो वो नाम 101% आएगा, क्योंकि वो मुख्य चित्रकार है, तो वो क्लू देगा आपको। और आपको 5 जो नाम देंगे वो आपको हिलाने के लिए कि भी आप अपना धैर्य या कॉन्फिडेंस कैसे लूज करते हो। तो वो एक नाम तो ये दे देगा और 4 नाम नए देगा, जो न तो मैंने पढ़े न आपने सुने, वो नाम देगा। तो आप घबराना नहीं, आपको नाम ढूंढना है कि साहिब दीन तो नहीं लिखा हुआ, कहीं करपाराम तो नहीं लिखा हुआ, कहीं निसारदीन तो नहीं लिखा हुआ, कहीं मनोहर तो नहीं लिखा हुआ। ये 4 नाम है, ये नाम 101% आएंगे। और पिछले 20-22 साल से ऐसा ही कुछ हो रहा है, समझ गए? मैं सिर्फ वही नाम लिखाऊंगा, सारे पेपर नाम नहीं लिखाएंगे, नाम तो बहुत सारे लिखा दें आपको, परंतु आपको वो 4 नाम याद रखने, समझ गए? चित्रकारों के नाम लिखो आप। साहिबदीन, इनको नहीं छोड़ना है, ये पक्के याद कर लेना। साहिबदीन, दूसरा लिखिए निसारदीन, तीसरा है कृपाराम, और 5वां है मनोहर। और एक नाम नया है जो कई बार आ गया, उमरा। ये 5 नाम याद रखने सिर्फ। अपने भी यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है और मैं भी ये चैलेंज कर रहा हूं, मेवाड़ शैली के चित्रकार अगर पूछे हुए ना, इनके अलावा चित्रकार आए ही नहीं, समझ गए? और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इन चित्रकारों के साथ एक ये 4 नए ऐसे आएंगे, ये बंदे और कहीं जाकर चित्र नहीं बनाएंगे, यहीं बनाएंगे। जब रहने को खाने को अच्छी सुविधा हो तो दूसरी जगह जाके काम क्यों करेगा कोई, समझ गए? तो कौन कौन चित्रकार है बोलो? साहिब राम, साहिब दीन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये 5 कहाँ के हैं? मेवाड़ के हैं, समझ गए क्या बात? अब आप लिखिए चित्तर और उसकी विशेषताएं, चित्तर और उसकी विशेषताएं। पहला चित्र लिख लोगे, रागमाला नहीं, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कब बना था? कहां से 1060? 1260। वो जैसलमेर वाला है 1060 का। कब बना? 1200। ठीक है, आगे लिखिए इसमें तेज सिंह के समय, तेज सिंह के समय किसने बनाया था? कमल चंद्र सूरी ने बनाया।
लिख लिया, स्टार लगा के लिख देना इसके साथ में। लिखिए, मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीनतम चित्र है ये। मेवाड़ शैली का प्राचीनतम चित्र, मेवाड़ शैली का प्राचीनतम चित्र है। लिख लिया, कौन सा चित्र है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र कब बना? 1260 में। किसके शासनकाल में बना? किसने बनाया? और मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीनतम चित्र। दूसरा लिखिए, सुपानहचर्यम। अब नाम अपने बदलने से थोड़ी बदलेगा, जो होगा वही लिखेंगे। कौन सा चित्र है दूसरा? सुपानहचर्यम। इसका अर्थ होता है पार्श्वनाथ का चरित्र। जैनी आए थे, पार्श्वनाथ का चरित्र, ये चित्र बनाया था मोक्कल के समय। मोक्कल कोई राजा था क्या मेवाड़ का? है? हाँ, मोक्कल के समय हीरानंद ने बनाया था। और हीरानंद पे डिब्बा बना लेना, हीरानंद ने बनाया। लिख लिया गया? मोक्कल के समय किसने बनाया? आपने कुंभा पढ़ लिया था क्या? याद है वो नहीं पूछूंगा, पढ़ा है क्या? थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ा? पढ़ा होगा। कोई वाद्य यंत्र बजाता था, क्या बजाता था? बहुत बड़ा कलाकार था, वीणा बजाता था। ठीक है, संगीतकार ये था, डांसर ये था, और ग्रंथ भी लिखे इसने, दुर्ग भी इसने बनाए, खूब सारे, यानी बहु प्रतिभाशाली था। छाप गुरु, हाल गुरु, ऐसे करके कई उपाधियां हैं, सुना हुआ है आपने। अब आप मुद्दे की बात सुनिए कि वो चित्रकार भी था। कुंभा क्या था? जो ये डिब्बे में आदमी दिखा है ना, क्या नाम है? ये कुंभा का गुरु बनता है चित्रकला का। लिख देना, ये कुंभा का चित्रकला गुरु था। अभी आपने थोड़ी देर पहले लिखा कि राजस्थान की चित्रकला जब शुरू करी हमने, मेवाड़ लिखा, तो मेवाड़ में ये लिखा था कि राजस्थान में चित्रकला की जो शैली है मेवाड़, इसका स्वर्ण काल मैं पूछूं वही उत्तर देंगे। स्वर्ण काल बताओ आप, स्वर्ण काल मेवाड़ शैली का। नहीं, आप बताओ, पेज नहीं पलटोगे। चलो बताओ, स्वर्ण काल। देखिए एक चीज ध्यान देना, स्वर्ण काल का मीन होता है कि उसमें सबसे ज्यादा चित्र बने और सबसे ज्यादा सुंदर चित्र बने। आपको जब मैंने ये चीज पहले बताई थी, दोबारा याद दिला रहा हूं आपको, कि जयपुर रियासत भी कलाकारों को प्रोत्साहित करती थी, मेवाड़ वाले भी प्रोत्साहित करते थे। मैंने यहां से एक लिखा था उस टाइम में, तो मैंने उस टाइम में ये लिखा था, चितेरों ओवरी या तस्वीरारो कारखानों किसके काल में बना? किसने बनाया? जगत सिंह फर्स्ट। और आपने स्वर्ण काल में क्या लिखा? तस्वीरारो कारखाना, मतलब एक खूब सारी बड़ी बिल्डिंग है, राजा का कलाकार है, राजा से संबंधित, तो छोटी थोड़ी बनाएंगे, कमरे का थोड़ी बना के देंगे। खूब बड़ी बिल्डिंग थी, उसके अंदर चित्रकारों को रखते थे, और वहां फिर वो जो अंदर की जो बिल्डिंग थी उसके अंदर चित्रकार चित्र बनाते थे, तो उसे कहते हैं चितेरों ओवरी। क्या बोलते हैं? चितेरों ओवरी, या इसको बोलते हैं तस्वीरारो कारखानों। तस्वीरारो कारखानों, ये किसने बनाया? जगत सिंह फर्स्ट। लिख दो, जगत सिंह प्रथम। तो स्वर्ण काल इसी के काल में था, अभी हमने पढ़ा ही थोड़ी देर पहले। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसके तो स्टार लगा लेना बड़े बड़ा सा।
हैं, चांद तारे जो भी लगे वो लगा के छोड़ देना, इसके याद रखना है, तारे लगा के छोड़ने से मतलब नहीं। हाँ, ये किसने बनाया चितेरों री ओवरी? जगत सिंह फर्स्ट, या इसे क्या कहते हैं? तस्वीरारो। अब आप देखिए एक चीज कॉमन सी बात है कि आप लोगों को जब हमने गौड़ीय संप्रदाय बताया, फ्लैशबैक में जाओ, चले गए क्या? चलो मैं थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूं आपको। यहां हमने एक दुर्ग बनाया था, कौन सा? आमेर। फिर बनाया था जयगढ़, फिर हमने बनाया था नाहरगढ़, फिर हमने बनाया था, याद आया आपको? फिर मैंने ये कहा था कि ये आमेर जो था, यहां इन्होंने सूरत खाना बनाया, आ गया क्या याद? सूरत खाना को फिर इधर ट्रांसफर भी किया, किसके काल में? ईश्वर सिंह। फिर उसको हवा महल में लेके गए, याद आ गया क्या? अब आप देखिए, यहां भी चित्रकार थे, यहां भी चित्रकार थे, और इधर भी चित्रकार थे। ये जो बीच में जो आए थे, यानी कहाँ आए थे? सिटी पैलेस के अंदर। सिटी पैलेस क्या था? रहने का स्थान था। ऐसे ही उदयपुर वालों ने अपने राज परिवार के लोगों को रहने के लिए सिटी पैलेस बनाया। क्या रहेगा? अब 2 मिनट की बात है यार, दब गया ये। अब आप मुद्दे पे आओ ना, ये पंखा की तरफ मत जाओ। तो सिटी पैलेस जो है वो राजाओं का रहने का आधुनिक निवास स्थान है। सिटी मतलब शहर, पैलेस का मतलब महल। ऐसे ही उदयपुर वालों ने भी सिटी पैलेस बनाया उदयपुर के अंदर, समझ गए? और उन्होंने तो ट्रांसफर वाला खेल किया ही नहीं था। ये जगत सिंह जो है वो ये तस्वीरों और कारखानों या सिटी पैलेस के अंदर ही बनाता है, समझ गए? तो आपसे पूछ लेना कि ये तस्वीरों और कारखानों या चितेरों और ओवरी कहाँ है, तो कहाँ है बताओ? सिटी पैलेस के अंदर है। और सिटी पैलेस कौन सा? उदयपुर वाला। जहां राजा रहेगा वो अपने निर्देशन में रखेगा कर्मचारी, समझ गए क्या बात? इधर इन्होंने रखा, इन्होंने तो फिर जो जगह बदल ली थी, आमेर से इधर आ गए थे तो इधर रखा, फिर उन्होंने तो बना लिया था हवा महल, जब उधर ले गया, इन्होंने कुछ बनाया नहीं तो उन्होंने वहीं रखा, समझ गए? तो ये कहाँ है? उदयपुर के अंदर, सिटी पैलेस में। तो लिख दीजिए सिटी पैलेस उदयपुर में, सिटी पैलेस उदयपुर। ठीक है, बाकी का कल पढ़ेंगे अपने।